दोस्तों, भारत के डिफेंस सेक्टर में एक के बाद एक तरक्की को देखते हुए आज बड़े बड़े देशों की डिफेंस कंपनियां भारत के डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने के लिए अपनी तीव्र इच्छा जता रही है। फिर चाहे वह अमेरिका की जानी मानी कंपनी हो या फिर ब्राजील की, सब बड़ी कंपनियां भारत के मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जहां एक तरफ अमेरिका की हनीवेल इंडिया कंपनी भारत के शक्तिशाली 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान एमका का पार्ट बनाने को इंटरेस्टेड है, तो वहीं पर ब्राजील की जानी मानी प्लेन मेकर कंपनी एम्ब्रियर भी भारत के 4-5 कंपनियों के साथ C390 को लोकली मैन्युफैक्चर करने को लेकर बातचीत कर रही है। डिफेंस से जुड़ी ये दोनों ही खबरें काफी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन जरूर दबा ले, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। दरअसल दोस्तों, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में फेमस अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर हनीवेल इंडिया ने भारत के खतरनाक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का पार्ट बनने के लिए अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है। एमका प्रोग्राम बेसिकली एडीए और एचएएल का एक जॉइंट वेंचर है, जिसका मेन मोटिव भारतीय वायुसेना के लिए एक अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी फाइटर विमान को विकसित करना है। तो वहीं अमेरिकी कंपनी हनीवेल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन एरोस्पेस इंडिया में डायरेक्टर ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस सुनीत हाजरा ने एमका इनिशिएटिव में कंपनी का इंटरेस्ट कंफर्म करते हुए बताया है कि हनीवेल इंडिया विभिन्न अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोग्राम से रिलेटेड एचएएल के साथ चर्चा में लगा हुआ है और कंपनी एमका प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की पॉसिबिलिटीज भी तलाश रही है। हनीवेल का एरोस्पेस सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट काफी महत्वपूर्ण रहा है। कंपनी ने F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर विमान के लिए एक रिफाइंड पावर एंड थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया है। इस तकनीक को अपने क्रूशियल फंक्शन जैसे ऑक्सिलरी पावर यूनिट, एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम और इमरजेंसी पावर के सिग्नल कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए जाना जाता है। PTMS इंटीग्रेटेड पावर पैकेज काफी वाइटल रोल प्ले करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके, जिससे एयरक्राफ्ट ऑपरेशन जैसे इंजन स्टार्टअप, ऑक्सिलरी पावर रिक्वायरमेंट और इमरजेंसी पावर नीड्स को फुलफिल किया जा सके। और वहीं अगर ये तकनीक भारत के शक्तिशाली एमका में लग जाती है तो ये एमका को और भी ज्यादा खतरनाक और घातक बना सकती है। भारत के स्वदेशी एमका प्रोग्राम में योगदान देने में हनीवेल की रुचि ग्लोबली भारत की एरोस्पेस क्षमताओं की बढ़ती मान्यता का प्रमाण है। जैसे जैसे भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी एक्सीलेंस हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए हनीवेल इंडिया जैसी कई फेमस कॉन्ट्रैक्टर भारत के मार्केट में आना चाहते हैं, ताकि उनकी पकड़ पर्टिकुलर सेक्टर में और भी ज्यादा मजबूत हो सके। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जहां पर ब्राजील की फेमस प्लेन मैन्युफैक्चरर कंपनी एम्ब्रियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी ने भारत में C390 जैसे विमानों को लोकली मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और टाटा ग्रुप सहित कई फेमस और बड़ी कंपनीज के साथ चर्चा में लगी है। ये कदम भारतीय बाजार में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने और देश के बढ़ते एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री में एंट्री करने की कंपनी की बड़ी कोशिश है। एम्ब्रियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अध्यक्ष और CEO ने खुलासा किया है कि कंपनी MTA यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम रिलेटेड सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों की 4 से 5 कंपनियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। तो वहीं इन चर्चाओं में कोलैबोरेशन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिससे कंपनीज की कंपैटिबिलिटी को जांचा जा सके। और एम्ब्रियर को उम्मीद है कि वो इस साल के अंत से पहले अपने पार्टनर को कंफर्म कर अनाउंस कर देगा। हालांकि कोस्टा जूनियर ने स्पष्ट रूप से HAL या टाटा ग्रुप के साथ चर्चा की कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि ये दोनों भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, जिसका साफ मतलब बनता है कि वो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और हो सकता है कि वे वही कंपनीज हो जिनके साथ ब्राजील की ये फेमस कंपनी कोलैबोरेशन करना चाहती है। साथ ही कंपनी के CEO ने बताया कि ब्राजील भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत की कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करने को कितना इंटरेस्टेड है। भारतीय कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में एम्ब्रियर की रुचि डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी परे तक फैली हुई है। ये भारत में एक मजबूत ब्रांड की प्रेजेंस एस्टेब्लिश करने और संभावित रूप से अपनी ऑफरिंग के लिए भारतीय बाजार का लाभ उठाने की रणनीति बनाए हुए है। वहीं पर दोस्तों, आपको बता दें कि इस बातचीत का समय काफी रिमार्केबल है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 40 से 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के एक नए बेड़े के लिए रिक्वेस्ट किया है, जिसके चलते इस प्रोग्राम के लिए एम्ब्रियर के C390 मिलेनियम विमान को एक बेहतरीन दावेदार के रूप में पेश किया गया है। कंपनी की भारत में
अपनी एक महत्वपूर्ण प्रेजेंस एस्टेब्लिश करने की इच्छा इस समय IAF ऑर्डर को पूरा कर रही है, जो उनका मार्केट में एंटर करना थोड़ा और इजी कर सकता है। उभरते हुए भारतीय डिफेंस में एंटर करना ब्राजील की कंपनी के लिए इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि एम्ब्रियर को एरोस्पेस इंडस्ट्री में ऑलरेडी एस्टेब्लिश खिलाड़ियों से लगातार तगड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, जिसमें लॉकहीड मार्टिन कार्प अपने C-130J सुपर हरकुलिस और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस अपने A400M विमान के साथ शामिल है। यही वजह है कि उन्हें एक बड़े मौके की तलाश है ताकि वो अपने इन कंपटीशन से आगे निकल सके, जिसके लिए उन्हें भारतीय बाजार को चुना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय भारत का डिफेंस क्षेत्र काफी उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके तहत खुद अमेरिका की कंपनियां भी भारतीय डिफेंस मार्केट में अपनी एंट्री चाहती हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से एमका प्रोग्राम के लिए अमेरिकी कंपनी हनीवेल को भारत को शामिल करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।